नमस्ते। हमारे साथ है छिंदवाड़ा से कुछ सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ है कृष्ण कुमार भट्ट, राजेंद्र झोड़ जी। और हम बात करेंगे छिंदवाड़ा के सीनियर जर्नलिस्ट से। क्या कहेंगे आप, छिंदवाड़ा की सातों सीट कांग्रेस के खेमे में है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जो कमलनाथ जी का चेहरा मुख्यमंत्री के नाम से सामने आया था, तो ऐसा लगता है छिंदवाड़ा की जनता ने इसको देखते हुए सातों विधानसभा को जिताई है। ऐसा हमारा एक मानना है। लाडली बहना के ऊपर क्या कहेंगे आप? लाडली योजना या और भी कोई योजना, ये तो एक बात का मैटर था। यहाँ सवाल था मुख्यमंत्री का। इसलिए कमलनाथ जी के तरफ में जो सातों विधानसभा सीट जो जिले में आई है, वो सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि ये इनको मुख्यमंत्री बनना था। लाडली बहना आगामी उसमें चलेगी नहीं चलेगी? लाडली योजना तो अभी आने वाला समय में चुनाव आ रहा है लोकसभा का, इसलिए ऐसा मान सकते हैं। लाडली योजना को तो अभी बंद करना थोड़ा सा उनके लिए बहुत घातक हो जाएगा, मगर लोकसभा के बाद में कहना मुश्किल है वो चले या ना चले। आम जनता को कोई संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, छिंदवाड़ा जिले ने जो जनता को जो नेता लोगों को जिताया है, और केंद्र की जो सरकार, मध्य प्रदेश में जो सरकार है, वो बराबर मतभेद भेदभाव ना मिटा के अपना यहाँ पे बढ़िया से विस्तार से निर्माण कराए, यहाँ पे तरक्की करे। जनता अपने अपने मत से अपने अपने लोगों को जिताती है, मगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तो यहाँ पे तरक्की में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। ऐसी हम सरकार से भी उम्मीद रखते हैं। जी, हमारे साथ है कृष्ण कुमार भट्ट जी। भट्ट जी, क्या कहेंगे आप इस जीत के बारे में, हमको बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव से पूर्व जो एग्जिट पोल आ रहे थे, लोगों से जो फीडबैक मिल रहा था, आज जो मतगणना के दौरान जो आंकड़े निकल कर सामने आए, सही में एक अप्रत्याशित परिणाम है। एक तरफा मतलब आप मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, तो ये कह सकते हैं कि भाजपा ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है। अब ये शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता हो या मोदी मैजिक, लेकिन सफलता भाजपा को हासिल हुई है। छिंदवाड़ा में और जुन्नारदेव में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, उस बारे में क्या कहेंगे? अमित शाह का जादू जो चाणक्य माने जाते हैं राजनीति के, चला अब छिंदवाड़ा पे? जी, मैं बिल्कुल, छिंदवाड़ा को शुरू से बहुत घेरने का प्रयास किया गया। केंद्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं का यहाँ पे दौरा हुई, आम सभा हुई, यहाँ पे कमलनाथ जी को बांधने की कोशिश की गई है, और जिसमें बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा अपनी रणनीति में कामयाब हुई है। रही बात छिंदवाड़ा की सातों विधानसभा सीटें की या जुन्नारदेव की सीटों की, तो जुन्नारदेव की सीटें बहुत मामूली अंतर से भाजपा ने गंवाई है। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रदेश में जो आंकड़े निकल कर आए हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा में बांधने की रणनीति भाजपा की सफल हुई है। एंटी इनकम्बेंसी के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी, देखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो वो जन जन के सबसे लाडले और लोकप्रिय नेता है। बहुत सारी योजनाएं हैं, लाडली बहना का जैसे अभी आपने जिक्र किया है, जनता उनको दिलो जान से मान देती है, सम्मान देती है, और रिजल्ट आपके सामने है। आपका मानना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा जिस तरीके से आ रहे हैं, खैर अब ये तो उनके विधानसभा में कहना चाहिए नेता, उनके विधायक दल के नेता चुनेंगे, लेकिन अब किसे चुनते हैं? बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं यहाँ पर। प्रहलाद पटेल हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, अपने शिवराज सिंह चौहान जी तो हैं ही हैं। अब रणनीति भाजपा की भोपाल से निर्धारित होती है या दिल्ली से, ये भविष्य बताएगा। आपके अनुमान से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? भाजपा की रणनीतियों के बारे में आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। लास्ट टाइम में उनका क्या डिसीजन होता है, कैसे फैसले दिल्ली दरबार से लिए जाते हैं, जो धरातल पर दिखने लग जाते हैं, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान ने डूबती हुई नैया को फिर से पार लगाया है, इसलिए मुख्यमंत्री तो उन्हें ही बनाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। देखा जा रहा है, माना जाता, सुना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जितनी बार मुख्यमंत्री नहीं रह चुके, उतनी बार शिवराज रह चुके हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आगामी पीएम का दावेदार जो है वो शिवराज सिंह चौहान को माना जाता है।
देखिए ये पार्टी का फैसला है, लेकिन कहा जाता है कि 5 बार के मुख्यमंत्री होने के बाद में प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारी और सीनियरिटी के आधार पर बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान जी उस कतार में जाकर बैठते हैं। लेकिन ये भाजपा के अपने संविधान की बात है, उनकी अपनी रणनीति की बात है, उनके अपने निर्णय की बात है। अगला पीएम का चेहरा किसको देखना चाहोगे आप? जिस हिसाब से अगर देखा जाए मतलब मोदी जी को सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और ये धरातल पर दिख रहा है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, महंगाई को लेकर बात करें, हम बेरोजगारी को लेकर बात करें, लेकिन जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार कर रही है, आने वाले समय में इन चीज़ों से निजात मिलेगी। और निसंदेह मोदी आज ही नहीं, भविष्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लाडली बहना योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या आगामी उसमें चलेगी, नहीं चलेगी? लाडली बहना योजना बेशक चलेगी। डंके की चोट पे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है, मोदी जी ने भी कहा है, अमित शाह जी ने भी कहा है, और ये जन जन को एक उत्साहवर्धन के लिए, एक समृद्ध भारत बनाने के लिए ये योजना लाई गई है। मुझे लगता है चलेगी लंबे समय तक। अब भविष्य में क्या स्थिति होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले बार भी छिंदवाड़ा में 7 की 7 विधानसभा सीट कांग्रेस के पास थी, फिर भी माना जाता है, बोला जाता है कि बंटी साहू का यहाँ बोलबाला चलता है। उस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये देखिए छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला है जहाँ कमलनाथ का जादू चलता है। कमलनाथ लोगों के दिलों में बसते हैं। हाँ, लेकिन इस बार पिछले 43 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं, इस बार के चुनाव में भाजपा के विवेक बंटी साहू ने सही में कमलनाथ जी को यह एहसास करवा दिया है कि चुनाव इस तरीके से होता है। जिस तरीके से भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर नेताओं ने घेराबंदी की थी, विवेक बंटी साहू ने जो मेहनत की है, और जिस हिसाब से वो 35,000 से अधिक वोटों से हारे हैं एक मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ पे चेहरा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का था, और 35,000 वोटों से जीतना हालांकि बड़ी बात होती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उस आंकड़े को कम माना जा सकता है। ये बंटी साहू की उपलब्धि है। हमारे साथ थे छिंदवाड़ा से सीनियर जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार भट्ट, राजेंद्र झोड़ जी। छिंदवाड़ा से मनोज पटेल की खास खबर।